नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, गोरखपुर से एक रिक्वायरमेंट हम लोग के पास लगातार आता है कि वहां पे रेलवे का बहुत बड़ा कारखाना भी है और शेड भी है और उस जोन का ऑक्शन एरिया भी है, यानी वहां से ऑक्शन भी होता है ऑनलाइन। पहले तो ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन ही होता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो आयरन स्क्रैप का काम करते हैं और चाहते हैं चीज़ों को ख़रीदना। तो खासकर ऐसे इंजन या बॉगी इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो पुरानी हो जाती हैं, या मान लीजिए जो एक्सीडेंट हो जाता है जिनका, तो गवर्नमेंट का रूल्स है कि उनको ऑक्शन करना ही पड़ता है। चाहे वो कितना भी अच्छे कंडीशन में हो, अगर एक बार डीरेल हो जाए तो उसको ऑक्शन करना पड़ेगा, या पुराना मॉडल टाइम ओवर हो जाए तो उसको ऑक्शन करना पड़ेगा। तो ये ऑक्शन में क्या होता है, पब्लिक इसको ख़रीदती है और ख़रीद के फिर इसको मान लीजिए बड़े जो कारखाने होते हैं जहाँ पे इसको मेल्टिंग किया जाता है और मेल्ट करके कुछ बनाया जाता है, तो वहाँ पे बेचती है। अब इसमें क्या है, इसमें ख़रीदने से आपको चांदी और आपका आयरन, कॉपर, ये सारी चीज़ें निकलती हैं, बैटरी। तो इसका अच्छा खासा रीसेल वैल्यू होता है और मार्केट में अच्छी खासी कीमत होती है। तो बहुत से लोग इसका व्यापार करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मगर उनको ये नहीं तरीका पता कि किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हों, या किस तरीके से रेलवे जो है इसको इशू करता है, या क्या आप डॉक्यूमेंट लेके आप काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना रहे हैं या पार्टनरशिप कंपनी बना रहे हैं, तो आप अपना कंपनी बनाइए, चाहे गोरखपुर में हो चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में बना सकते हैं। अगर गोरखपुर से हैं तो गोरखपुर में अपना एक फर्म बनाइए जिसमें आयरन होलसेल, रिटेल, परचेज एंड स्टोरिंग, ये 3-4 चीज़ का ऑब्जेक्टिव उसमें होना चाहिए, यानी ख़रीदना, बेचना और स्टोर करना, ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद उसके लिए आपके पास अपना ऑफिस, अपना गोडाउन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप स्टोर कीजिएगा। और फिर आपको कंपनी के नाम पे, फर्म के नाम पे आपको अपना जीएसटी लेना पड़ेगा और आपको क्लास 3 का डीएससी बनाना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए आप ऑनलाइन वेबसाइट में जाके ट्रेडिंग या मान लीजिए आपका ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर पाएँ। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अपना ये सारा कुछ बना लिया और उद्यम का लाइसेंस और करेंट अकाउंट और आईटीआर का फ़ाइल, क्योंकि बहुत बार आईटीआर का फ़ाइल भी मांगता है। तो स्टार्टिंग में है तो ठीक है, 3 साल हो जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्रेडेंशियल माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जो रेलवे का वेबसाइट है IRES, इसमें जाके आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। एनुअली कुछ उन लोगों का अपना फ़ीस होता है और उसमें आप जाके बिडिंग लगा सकते हैं। जैसे ही आप उसमें जाइएगा तो आप गोरखपुर सिटी वाइज मारिएगा तो आपको दिख जाएगा, जोन वाइज बटा होता है, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ कहाँ पे क्या ऑप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके अनुसार आप अपना बिडिंग लगा सकते हैं, और जिसका बिडिंग सबसे ज़्यादा होगा, मतलब रेलवे के नज़र में मान लीजिए जो ज़्यादा रेट देगा रेलवे को, रेलवे उसको जो है ये चीज़ें अलॉट करती है। फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि 30 डेज़ या 40 डेज़ का पीरियड, इस पीरियड में आप अपना सामान वहाँ से ले जाइए, नहीं तो फिर बाकी जो है रेलवे वो किराया भी लेता है अगर आप अपने सामान वहाँ पे छोड़ देते हैं या ज़्यादा दिन तक रहता है। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है और लगभग 5 से 7 रुपये, 6 रुपये के आसपास का मार्जिन रहता है, और उसके बाद से मार्केट का रेट अलग रहता है। तो इसी के बीच में आपको काम करना होता है, और थोड़ा सा पूंजी वाला खेल है ये, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 1 लॉट 2 लॉट भी खरीदते हैं तो इसमें अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है ताकि आप परचेस कर पाएँ। क्योंकि एक इंजन खरीदना या इतना सारा लोहा खरीदना ये थोड़ा पैसे का बात नहीं है। कम से कम आपके पास 20-30 लाख रुपए से मिनिमम होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। बाकी तो करोड़ों करोड़ों का डील इसमें होता है। एक बार आपका लाइसेंस हो जाए तो पैसा लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है, मगर इसमें आपका प्रोसेस जो है, जो बताया हमने, वो होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस है तो आप रेडी कीजिए और फिर रेलवे में फाइलिंग कीजिए, आपको ज़रूर टेंडर मिलेगा और इस तरीके का सामान भी मिलेगा जिसको आप खरीद के मार्केट में ज़्यादा रेट पे बेच सकते हैं। अगर इससे संबंधित कोई कागजात बनवाना हो, जैसे हमने बताया कंपनी बनवाना हो, डीएससी बनवाना हो, या मान लीजिए आपको ये सब चीज़ें हों, तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग ये पूरा काम जो है करवाते हैं, डीएससी वगैरह बनवाने का और जितना भी लाइसेंस होता है ये बनवाने का, ताकि आपका बिजनेस चल पाए और ठीक से आप काम कर पाएँ। आशा करता हूँ दोस्तों आज के वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी। अगर आप लास्ट तक टिके हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जो हमेशा आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।